Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. हो गया मेरी जॉब हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत मुबारक हुई है तो यार। मुझ पे जो हमला हुआ था वो आपके बेटे अरीश ने किया था। अरीश कैसे हो सकते हैं? वो तो कल पूरा दिन मेरे साथ थे। उसकी बीवी ने उसका इस तरह साथ दिया जैसे उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मसला ये है कि मेरी बीवी भी उसी का साथ दे रही है। माँ, आपको पता है ना ये अब्बा की सालगिरह है, उन्हें सादगी कितनी पसंद है। हम घर पे करेंगे। तुम तो शादी कर लोगे तो छोड़ तो नहीं सकता ना तुम। कुछ भी हो तुम बस हिम्मत से काम लेना। वो तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, कहेगा कि तुम्हें तलाक दे देगा तो कहना दे दो, मैं देख लूंगा। आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी? नहीं। हाँ तो फिर लाए क्यों है यहाँ? वैसे ही। घर वाले पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? जो दिल में आए कह देना नशवा। अभी लेट्स गो, अब देर हो रही है। ये कहाँ जा रही हो? दरवाजा बंद कर। इधर आओ। कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ गई थी तुम? जानती भी हो किस तरह के लोगों में बैठी हुई थी। वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो। अब जवाब दो, कहाँ गई थी? तावीज़ लेने। तुम तावीज़ गंडे कराती हो? नहीं, तावीज़ गंडे नहीं, सिर्फ तावीज़। किस पे कराना था तावीज़? आप पे। बदला लेना चाहती है? नहीं, वो दादी ने बोला था कि अगर बेबी हो जाएगा तो आप मुझे इम्पोर्टेंस देंगे। सॉरी। अभी जाओ यहां से। अंदर नहीं आएंगे आप? नहीं, घर वालों से क्या कहूंगी? मुझे नहीं पता। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है। अब गाड़ी से उतरें प्लीज। आप मुझे उतरने को कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको उतरने को बोल रहा हूँ। आप उतरेंगे? मुझे देर हो रही है। आई हैव टू बी समवेयर। Assalamualaikum Papa, happy birthday. Hello.
अरे छोटी, तुमने हैप्पी बर्थडे का हेलो हाउ आर यू कहाँ रखूँ? सनी, तुमने हैप्पी बर्थडे का हम अपने ब्रदर इन लॉ को नए अंदाज से हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कैट। आप कहिए नो दैट्स अ लुक, कैसा लगे? बहुत अच्छे। हैप्पी बर्थडे। मैं भी हैप्पी रिटर्न, मे यू हैव मेनी मोर। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम भी क्या? केक कटवाओ। बस पता जी जी। आई भी बैठ। वालेकुम, आप भी आए। मैं आप ही के बारे में सोच रहा था कि शायद हमारी महफिल आपकी काबिल ना हो, आप आना ना चाहे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू, आई एम सॉरी मैं कोई गिफ्ट नहीं ला पाया, बट होप यू गुड। थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है बेटा, कैसे? How are you? मुझे पता होता आप आ रहे हैं तो मैं घर पे पार्टी कभी भी ना रखती। क्यों? एक्चुअली अच्छा नहीं लगता ना। आजम को पुराने स्टाइल की पार्टीज पसंद है। मैंने तो इतना इंसिस्ट किया किसी होटल में कर लेते हैं, लेकिन बस अपनी जिद पे अड़ गए। अम्मा ऑनर नहीं, मैंने जिद की थी। अरे कैसी बातें करती हो, ये तो ऐसे ही इसको जिम्मेदारी लेने का शौक है। बचपन से ही ऐसी है, बहुत ख्याल रखने वाली है और इंटेलिजेंट भी बहुत है। अम्मा क्या करें, बस करें। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ बता रही थी। अल्तमश, सुने, आप जा रहे हैं? खाना तो खा के जाइए। नहीं, मुझे अब जाना चाहिए। आई विल जस्ट लीव। मुझे पता है आपके टाइप का खाना नहीं है, लेकिन फिर भी। व्हाट्स माय टाइप? क्या है मेरी टाइप जिसको जब आपको जॉब मिले तो इन्फॉर्म नहीं करते, जब आपके घर पे पार्टी हो तो कहीं और से इनविटेशन मिले, या फिर जब आप फेसबुक पे स्टूपिड वीडियोस अपलोड करती फिर? दैट्स माय टाइप। कौन सी वीडियो? आई डोंट केयर। जो करना है अपनी ज़िंदगी के साथ कीजिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक हो, जॉब मुबारक हो, वालिद की सालगिरह मुबारक हो। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं आपको कॉल करने लगी थी, लेकिन फिर मुझे लगा आप बिजी होंगे। वैसे भी आपके लिए किसी की जॉब लगवाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने नहीं लगवाई आपकी जॉब, आपकी खुद की वजह से लगी। मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए था। मुझे आपका शुक्रिया भी नहीं चाहिए इज़ा। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि अब मुझे जाना चाहिए।
क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, वो हसीना मोइन का ड्रामा याद आ गया था, वो धूप किनारे। देखो, ड्रामों की दुनिया से निकलो और हकीकत में आ जाओ। अच्छा, चाय मेरे लिए ये मंगवाओ, मुझे देर हो रही है। जी। I'm sorry. नो, I'm sorry, मैंने तुम्हें देखा नहीं। It's okay. मैं अक्सर होते हुए भी नजर नहीं आती। फूल के लिए थैंक यू। मैं दुआओं के लिए शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि दुआएं तो टाइम ही होती हैं। फूलों का क्या है, आज है कल नहीं। अच्छी लग रही हो। जी? लुकिंग नाइस। कल अल्तमश आजम के यहाँ पार्टी में गया था। तुम तो कह रही थी कि उसने बहुत उम्मीद अफजा बातें की। वो तो की थी। तो फिर वो सालगिरह पे क्या लेने गया था? तुम सबको कोई एहसास है क्या? शमशेर नगर की इज्जत और वकार के बारे में तुम लोगों को पता भी है। सब अपने मजे कर रहे हैं। अपनी अगली नस्ल के लिए क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हो तुम? कुछ पता है? कल को जब वो अपनी बेटी की शादी करके हमारे मुंह पे कालक थोपेगी ना, तो फिर तुम लोगों को समझ में आएगी। अगर कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता? सही कह रहे हो तुम हरीश। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे बाप का सर झुक जाए, उसकी जबान खाली चली जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमने चाहा तुम दोनों की शादी आनिया और अल्तमश से हो जाए, बीच में वो भांजी मारने आ गई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से गजनफर, आनिया बैठी है, क्या सोचेगी? इसे सोचना चाहिए ना अम्मी जान। इस घर की इज्जत और वकार के बारे में सोचना चाहिए, शमशेर नगर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये क्या सोचेगी? जब इसके शौहर को ही कोई एहसास नहीं है, तो इसे क्या एहसास होगा? बड़ा मोतबर बना फिरता है। अगर इतना मोतबर होता ना, तो सैफ यहां ना आता। अम्मी जान, आइंदा के बाद अगर किसी ने यहां पर अपनी मनमानी की ना, तो वो हश्र करूंगा कि याद करेंगे। लेकिन अल्तमश शादी करना ही नहीं चाहता। जबरदस्ती करो। उस बेशरम को देखो, घर के चक्कर लगा रही है उसके। तुम लोग भी लगाओ। शमशेर नगर की कोई इज्जत है? भाड़ में गई अम्मी जान, इज्जत भाड़ में गई। लेकर जाइए इसे वहां पर। बिला वजह? जी, बिला वजह। मुझे तुम जैसी औरतों की समझ में नहीं आती। मामा भी बिल्कुल ऐसी हैं। अपनी कोई से, कोई कदर, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती तुम लोगों की। खुद को डोरमैट बनाया हुआ है और फिर कहती हैं कि शौहर केयर नहीं करता। हेलो,
हाँ मुझे पता था मुझे आना है, थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना आ रहा हूँ। अम्मा आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हैं। संडे वाले दिन कॉल के बगैर आप किसी के घर आ गई है। कहाँ की समझदारी है? चुप करो। संडे वाले दिन ही सुबह सुबह लोग घर पे होते हैं और तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। मैंने कितना कहा था कि उसके पीछे जाओ, तुम उसे रोक ना पाई। वो खाए पिए बगैर ही चला गया तुम्हारे घर से। बड़े आसान है उसके तुम पर। अम्मा उसका कोई एहसान नहीं है मुझ पे। वालेकुम अस्सलाम। आप बिजी तो नहीं थे? हम बिना बताए ही आगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कल क्या हुआ, आप खाए पिए बगैर ही चले आए? हाँ जी, वो थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था, सिरे से चला आया। ऐसे भी क्या मसरूफियत, आपको पता है सब कुछ इज़ा ने अपने हाथ से बनाया था। अच्छा, आप लाई नहीं मुझे खिलाने के लिए? देखा, मैंने कहा था ना, ये मानी नहीं। मम्मी आप क्या कह रही हैं? कोई बात नहीं, अगली दफ़ा फ्रेश बना के लाइएगा मेरे लिए। ये सही है। अम्मी मेरा कल ऑफिस है। तो क्या होता है, ये जरूर आपके लिए कुछ बना के लाएगी। तुमने इनको थैंक यू बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको आजकल कुछ हो गया है। दरअसल मैं इसके साथ नहीं हूं ना, लेकिन शेरगर से मैं दूर नहीं रह सकती इस वक्त, वरना ये तो इतनी अच्छी और समझदार है। थैंक यू बोलो ना। थैंक यू। सो आप, मेरी कॉल आ रही है, मैं आती हूँ, आप लोग बैठो। अम्मी आप एंजॉय कर रहे हैं ना? आप भी कीजिए। जिंदगी में कभी मैं इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं पड़ी। पता नहीं मेरी अम्मी को क्या हो गया। इट्स ओके, मैंने आपको कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता। और सब कुछ छोड़ के बताइए, क्या हाल चाल है आपके? जॉब कैसी जा रही है? अभी तो शुरू हुई है। डेजिग्नेशन क्या है? क्लाइंट सर्विस मैनेजर। दैट्स कूल। तो इसका मतलब है कि आप क्लाइंट्स को मैनेज भी करेंगी और उनको बैंकिंग के बारे में एडवाइस भी देंगी? अलग है अच्छे क्लाइंट्स मिले, वरना एक एक को झाके समझाना आसान काम तो नहीं है। तो आपको क्लाइंट्स के पास भी जाना पड़ेगा। वाह। सॉरी, कॉल जरा लंबी हो गई। फिर क्या हाल है? आई थिंक हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए अब। आपके भी मेहमान आने वाले होंगे। जी, कुछ लोग आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अल्तमश बताओ ना, और क्या चल रहा है? It's going good. मम्मी बेटा सलाम करो, रिश्ते में तुम्हारी नानी लगती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे चाहे जैसे भी हों, शेरगढ़ वाले बड़ों की इज्जत करना जानते हैं। क्या हुआ निशा, सलाम करना किसी ने नहीं सिखाया? आपकी आवाज बहुत ऊंची थी, आपस में आप दोनों बात कर रहे थे, इन्होंने सलाम किया था आपको, शायद आपने सुना नहीं। मम्मी आप बैठ क्यों गई? हम चल नहीं रहे थे? नहीं तो, हम तो अभी आए हैं। बल्कि मैं तो सुनना चाह रही थी कि अल्तमिश क्या खाना पसंद करेगा तुम्हारे हाथ से। अल्तमिश बचपन से हमारे घर आ रहे, हमें अच्छी तरह पता है कि इन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। बल्कि हमारे यहाँ आने से पहले ये फरमाइश करते हैं कि नशवा के हाथ के बने हुए कबाब खाएंगे। हाँ भाई, बहनों को पता होता है भाइयों का। जैसे अरीश है, उसी तरह अल्तमिश भाई है ना निशवा का। प्लीज आस्क देम टू स्टॉप। नहीं रहने दो, ये ड्रामा भी अच्छा। हाउ स्वीट, कैसे खुसर बसर कर रहे हैं। मैं खुसर बसर नहीं कर रही अम्मी, मैं तो इन्हें सिर्फ इतना कही थी कि आप दोनों को चुप कराएं, लेकिन ये तो एंजॉय कर रहे हैं। आप ही नहीं बुलाया इन्हें भी? मैंने? जी, आप कह रहे थे ना आपके मेहमान आने वाले हैं।
एक बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होंगे तो मैं इनसे कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा प्लीज अम्मी, आप पहले ही मुझे बहुत एम्बैरस कर चुकी है। मेरे लिए मेरी अना, इज्जत और वकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आइंदा से मेरी इस तरह बेइज्जती नहीं कराएंगी अम्मा। और आंटी, अगर आपको नशवा की शादी करानी ही है इनसे तो प्लीज जल्दी कराइए, ताकि मेरी जान तो छुटे। ऐसा हाय, सॉरी यार, लेट हो गया मानिया के साथ। मैं जब निकलती हूँ फिर, काफी देर हो गई है। क्या हो गया यार, अभी तो आया हूँ मैं। कुछ ऑर्डर नहीं किया तुमने? नहीं, मैं काफी देर से बैठी हुई हूँ ना, और उनको शक हो जाएगा। तो ठीक है, तो जाने दो। अच्छी बात। और तुम बीवी की वजह से लेट हो, लेकिन मेरे घर वालों को शक हो तो अच्छा है। तुमने कहा था ना मुझे आनिया का ख्याल रखने के लिए। अब जब मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो बता दो मुझे। सीरियसली? ये ऐसे जब तुम अनजान बन जाती हो ना, बहुत गुस्सा आता है मुझे, जबकि एग्जैक्टली जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। पता है मुझे। और तुम्हें पता है मुझे आज अपने सामान में क्या मिला? क्या? क्या है? ये तो वही कार्ड है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। ये वो कार्ड है जो तुमने मुझे दिया था, सबसे पहला कार्ड। मेरी हैंडराइटिंग कितनी बुरी थी यार। ये क्या चीज़ी सी लाइन लिखी है मैंने? अच्छा बस बस, ये मुझे जान से प्यारा है। Really? और मुझे तुम जान से प्यारी हो। सैफ की पार्टी पे आ रहे हो? बुलाओगी? सैफ सब घर वालों को बुला रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने आई हूँ। तुम्हें पिछली पार्टी याद है सैफ वाली, जिसमें हमने बहाना कर दिया था कि दादा की तबीयत खराब है और हम घर रुक गए थे? ना मजा आया था। मैं तो इन सब यादों के सहारे ही जी सकती हूँ पूरी जिंदगी। लेकिन मैं नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। ये क्या था सब? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसलिए इतना गुरूर करती हूँ तुम पे। क्या हुआ है भाई? नीचा दिखा दिया इसने मुझे फूफो के सामने। वो भी थी वहां? अल्तमश ने बुला लिया। अस्तगफिरुल्लाह। देखा, बाबा भी इस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं। पता नहीं आपको क्या नजर आता है उसमें। तुम्हें अगर नजर नहीं आता ना, फिर भी ये तकरीर करने की कोई जरूरत नहीं थी। अम्मा, मैंने कोई तकरीर नहीं झाड़ी। जवाब मत दो। पता नहीं क्या क्या बोला ही हो, कहीं का नहीं छोड़ा। अगर कोई बात करनी थी तो अकेले में करती, सबके सामने बेइज्जती करनी है क्या जरूरत थी? पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। अब तो वो कभी भी नहीं करेगा। अभी भी ये वही बात कर रही है, इसलिए मैं सबके सामने इनकार करके आई हूँ। मुझे और तमाशा नहीं बनना। भाई जब शेरघर से मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर भी तुम वही बात कर रही हो। इसको नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, तो क्यों पीछे पड़ी हो? ये सब आप चाहते थे ना? आप चाहते हैं किसी कबीर से शादी हो जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। गलत मत बोलें। आपको फालतू की प्रॉब्लम थी शेरघर में, आपने ये जहर डाला इसके जहन में। अब तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। सच बोल रही हूँ। कॉम्प्लेक्स है आपको। नाजिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अम्मा, अब आप गलत बात कर रही हैं। इनसिक्योरिटी का शिकार है, इसलिए अपने जैसा आदमी ढूंढना चाहते हैं तुम्हारे लिए। अम्मा, उन्होंने नहीं, मैंने खुद इनकार किया। अब आपने ज्यादा इसरार किया ना, तो मैं कबीर भाई से शादी कर लूंगी।
बाबा तुम क्या हर वक्त फोन पे लगी होती हो? कुछ नहीं, ऐसी शेर और शायरी पढ़ रही थी। तुम्हें कब से अदबी ज़ौक़ हो गया? बस अभी से। माँ की खिदमत कर लो, घर के काम शाम कर लो। फोन के अलावा ही बहुत चीजें हैं करने की। नौकरों में भी काम ना कर दिया करूँ। बाबा ठीक है आप? हाँ, देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। वो ऐसे तो कभी भी नहीं थी कबीर भाई। जानता हूँ, और परेशानी में तुमने क्या बातें कर दी। मैं तो खुद ही परेशान हो गया था। क्या क्या कहा था मैंने? यही कि अगर फोर्स किया तो मैं कबीर से शादी कर लूंगी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। बस वो शेर कर करती रहती हैं। मेरा क्या ताल्लुक है शेर कर से? ताल्लुक है तो कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। सिर्फ बातें हैं तुम्हारी। अभी कोई तेंदुआगढ़ से भी रिश्ता आ गया ना तो तुम उड़ते उड़ते हाँ कर दोगी। तेंदुआगढ़? अच्छा नहीं करूंगी हाँ, वादा। खैर कैसा रहा फिर? अल्तमश के यहाँ? हाँ। शर्मिंदगी। मेरा दिल किया कि बस जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। पता नहीं क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में। और अम्मी पे पता नहीं क्या जादू सा हो गया है। रह रह के मेरा ख्याल अल्तमश पे जा रहा है। सारा इंप्रेशन मेरा उसके आगे खराब हो गया है। नहीं हुआ होगा इंप्रेशन खराब। कैसे पता आपको? ऑब्वियसली ही लाइक्स यू। जाहिर है, उनकी मुर्गी चुरा के थोड़ी भागी हूं मैं। डिसलाइक क्यों करेंगे वो? अरे नहीं, मेरा मतलब है वो तुम्हें दूसरी सेंस में लाइक करता है। कबीर भाई, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हम बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। ना उसे मुझ जैसी लड़की पसंद है और ना ही मुझे उस जैसे लड़के पसंद है। Well, opposite poles attract each other. नहीं कबीर भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी आंखें देखी हैं जब वो तुम्हें देख रहा होता है। उसकी आंखें डिफेक्टिव हैं। वो बिल्ली को भी ऐसे देखता है। ठीक है, मत मानो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लगी शर्त? हार जाओगी। मर्द हूं, मर्दों को पहचानता हूं। कल जा रही हो ना दफ्तर, खुद देख लेना, समझ आ जाएगी। क्या देख लूंगी? बैंक में जॉब करती हूँ, उसके ऑफिस में थोड़ी। फिलहाल बैंक में जॉब करती हो। ये आज आप क्या नजूमियों जैसी बातें कर रहे हैं? भूल गई, बचपन से तुम सबके हाथ पढ़ता था मैं। अब चेहरे भी पढ़ लेता हूँ तुम लोगों के। जी बिल्कुल। अच्छा चेंज करें चैनल। हाँ, काम अच्छा है ना?
यस मैम, मैं आ रही हूँ। मैम मैं कम इन? जी ऐसा मैंने आपको कल फाइल्स दी थी कंपनियों की, उनके अकाउंट्स आपने हैंडल करने थे। जी मैम, मैं उन्हीं पे ही काम कर रही थी। जी थोड़ा मसला हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी एक ही कंपनी के अकाउंट हैंडल करें और बाकी काम मैं फिर किसी और को दे दूंगी। पर क्यों मैम? आई कैन डू इट। यस आई नो, इस कंपनी के अकाउंट्स थोड़े से ट्रिकी हैं, मैं चाहती हूँ आप इस पे फोकस करें। और वैसे भी आपकी पहली जॉब है तो मैं आप पे ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। ओके मैम, थैंक यू। क्या वजह मेरा सारी मेहनत ज़ाया हो गई। ये अल्तमश की कंपनी। मैम मैं सोच रही थी कि मैं क्लाइंट से जाके मिला हूँ एक बार। ओके ठीक है, थैंक यू। बेटा कहाँ खोए हुए हो और ये किसे इतने मैसेज कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी जान। दानी नाश्ते पे क्यों नहीं आई हो बेटा? और यहाँ बैठी किसको मैसेजेस कर रही हो? इज़ा को, वो उसको ड्रेस के बारे में बता रही थी, पार्टी वाला। अरे अभी तो पार्टी में बहुत टाइम है। हाँ टाइम तो है। चलो आ जाओ नाश्ता करते हैं। आओ आओ जल्दी से आओ। ये क्या किया आपने? क्या किया? आपने मिलना तो बुला लिया। आपको कैसे पता चला मैं थी? उन्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। बैंक से इतने जोशो जज्बे से आप ही आ सकती हैं और कोई नहीं। या फिर बैंक को आपने ही कहा होगा कि आपको मिस इज़ा चाहिए एज अ बैंकिंग असिस्टेंट। जी आपके बैंक ने मुझे सिर्फ 3 अकाउंट्स दिए, आपका अकाउंट क्यों नहीं दिया? ये तो आपको अपने बैंक वालों से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? आपसे क्यों ना पूछूं? आपके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं उनसे, आप उनके वैलिड कस्टमर हैं, आपको तो वो जरूर बताएंगे ना। इसका मतलब है कि मैंने उनको बोला है? अगर आपको इतना ही पता है तो मुझे ये बताइए कि मेरे जैसे बड़े अकाउंट होल्डर को आप जैसे एमेच्योर की क्यों जरूरत पड़ेगी? मुझे नहीं पता, मुझे खुद समझ नहीं आ रही आप मुझमें क्यों इंटरेस्टेड होंगे। आपने पहले भी मेरे साथ यही किया था। क्या किया था? आपकी वजह से मेरी नौकरी चली गई थी। आपका मतलब है वो जॉब जिसमें आपको अपने बॉस के साथ इधर उधर जाना था। आप मेरी नौकरी को बिला वजह बुरा बना रहे हैं। वो जॉब बुरी थी मिसेस, और इस जॉब को आप बुरा बना रही हैं। आपको नहीं करनी जॉब तो ना कीजिए, अपने बॉस से बात कीजिए, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पता है आप नहीं मानेंगे,
ठीक है, जैसा है वैसे ही सही है, मैं भी नहीं हटूंगी अब यहाँ से।